बेटा लास्ट वीडियो में हमें सेक्शन ए डिस्कस किया था सैम्पल पेपर 2021-22 का। आज हम इस वीडियो में सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। बेटा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है सेमी सर्कुलर, इसका हमने क्या निकालना है, लेंथ या फिर पैरामीटर। देखो ये पूरा सर्कल है, इसका पैरामीटर क्या होता है हमें पता है 2πr। नेचुरली हाफ का क्या होगा 2πr/2। अगर मैं हाफ करूँगी तो 2πr/2, इट मीन्स πr आ गया। लेकिन ये जो पैरामीटर है ये यहाँ तक है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मान लो अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ पर आपने रिबन लगाना है, ठीक है, प्रोटेक्टर के ऊपर यहाँ पर रिबन लगाओगे, ये हिस्सा छोड़ छोड़ दोगे, ठीक है, इसमें भी आपको रिबन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेंटर है, ये है हमारा डायामीटर, मतलब r + r क्या हो गया 2r। ये जस्ट फॉर्मूला है, यू हैव टू टिक द आंसर डी। ठीक है जी, दिस इज द सेमी सर्कुलर पैरामीटर। नाउ PE डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच लाई करती है। लेकिन क्या 0 और 1 भी हो सकती है? यस, क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन क्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है? यस, क्यों नहीं होगी। मान लो ये लेमन कैंडी है, मैं आपको लेमन कैंडी वाला बॉक्स है, यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि मुझे मैंगो वाली कैंडी चाहिए, क्या आप निकाल के दे सकते हो? नो, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है जी। और अगर हमने ये डाई फेंका है 6 से लेस या 7 से लेस नंबर सारे के सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 1। प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। ठीक है, लेमन कैंडी में से लेमन तो आएगा ही, मैं कहूँगी लेमन वाली कैंडी चाहिए तो लेमन ही तो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर मैंगो मांगूंगी तो 0 है। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच लाई करती है, लेकिन 0 और 1 भी हो सकती है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ये डी, सी, 0 भी हो सकती है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, B 90 डिग्री है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। BDAC के ऊपर परपेंडिकुलर, मैंने ये BDAC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, AD की वैल्यू 3 है, ये टोटल जो AC है वो 9 है। ठीक है, BD निकालना है। अब ध्यान से देखो, अगर तो ये दोनों चीज़ें निकालनी बहुत ईजी था, हमने भी बीच वाली वैल्यू BD निकालनी है। अब हमको ये पता होना चाहिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। इतना तो हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम करी है हमने, कि ये जो ट्रायंगल है पूरे के सिमिलर है। ये जो ABD ट्रायंगल होता है बच्चे, ABD पूरे के सिमिलर है ABC के, क्योंकि A कॉमन है, साथ में B और D 90 डिग्री है। ऐसे DBC भी पूरे के सिमिलर है ABC के। अगर ये दोनों होल के सिमिलर तो आपस में भी सिमिलर होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो क्या करेंगे, तो साइड्स को रेशो में लिखेंगे। तो हम पहले इस ट्रायंगल को ले, चाहे इसको, हमारी चॉइस है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज के साथ वाली साइड क्या है CD, और इसके साथ वाली क्या है BD। रेशो में लिख दिया, इसके ये वाली साथ में। तो ऐसे ही सेम हमारी क्या आएगी, राइट एंगल के साथ वाली साइड, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, उसके साथ वाली साइड क्या आ गई बेटा BD, फिर बाद में आ गई AD। ठीक है, CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं पता, लेकिन AD की पता है 3। CD की टोटल 9 है, CD की वैल्यू क्या आएगी 6, 9, ये टोटल 9 है, ये 3 है, तो CD 6 आ गया। BD हमारे पास नहीं है, BD नहीं है, AD की वैल्यू क्या है 6, AD की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा आ गया 18 = AD²। तो √18 आ गया। √18 तो यहाँ है नहीं कहीं, तो इसका मतलब 18 के फैक्टर बना रखे होंगे, 3 3 = 9, 2, 3√2। क्या आंसर आ गया हमारा 3√2। इट इज़ अवर आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नॉट एनी सोल्यूशन। अगर ये डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन होती बेटा,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1। यही होती नो सोल्यूशन की कंडीशन, बस वो फिल कर देनी। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर A2 क्या है 6 है, B1 क्या है 5 है, B2 क्या है K है, नॉट इक्वल टू C क्या है 3 है, 8 है। ये तो नॉट इक्वल आएगा, वो तो छोड़ो, ये तो बराबर नहीं मिलेगा, ये बराबर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ गया 1 और 2। K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। K की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 10। नॉट इक्वल 10 मतलब टिक मार्क लगा देना, क्योंकि यहाँ पर K नॉट इक्वल टू आएगा हमारा। अब अगर आपने निकालना है 3K और 40, ठीक है, वो नहीं यहाँ पर दे रखा, यहाँ K की वैल्यू 10 दे रखी है, इधर वाला केस, तो आप इसको टिक मार्क लगाएंगे। K इज इक्वल टू 10। याद रखना है नो सोल्यूशन ये होगा। इनफाइनाइट में तीनों इक्वल होते हैं, यूनिक में यहाँ पर नॉट इक्वल होता है। नेक्स्ट इज, यस बेटा, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस। ये रेशो दे रखी है, मतलब जो सर्कमफ्रेंस है सर्कम 1 जो सेकेंड टाइम सर्कमफ्रेंस हो रहा है उसकी रेशो क्या है 2π/4π। ये 2 का मतलब रेशो दे रखी है। और इधर सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चे, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr1, चलो r ले लो, 2π के और r अलग r ले लो, कैपिटल R, 2π और 4π, ये रेशो दे रखी है 2π/4π। यहाँ भी सर्कमफ्रेंस C1 to C2, ये 2π कैंसिल हो गया, यहाँ पाई कैंसिल हो गया, ये जो R की रेशो है 1/2 आ गई, ठीक है। अब हमने किसकी रेशो निकालनी है, एरियाज़ का क्या मतलब है, एरियाज़ कितने टाइम हो जाएगा, एरिया मतलब πr², यहाँ पर आएगा पाई कैपिटल R², यही होगा ना, पाई तो कैंसिल हो गया, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर R/R ओरिजिनल, ठीक है, क्या हो जाएगा ये ओरिजिनल का, यहाँ पर एरिया चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, एरिया की रेशो, R और स्मॉल r और कैपिटल R का स्क्वायर, यहाँ पर एरिया की रेशो चल रही है। यहाँ पर आएगा 1/2 का स्क्वायर, एरिया की रेशो 1/4, एरिया की रेशो 1 की वैल्यू 4 टाइम एरिया, क्या आएगा 4 टाइम एरिया। हाँ जी बोलो बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बड़ा इजी है, sin θ इज इक्वल टू A/B। बहुत तरीक़ों से बच्चे करते हैं इसको, sin A/B, मतलब मैं तो इसको सिंपल करवाऊंगी आपको, P/H। ये आपका ट्रायंगल है, ये P है, ये H है, आपको बेस निकालना है, तो बेस कैसे आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज से माइनस कर दो, यही होता है बेस। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर आपका बेस आ गया है तो H आपका क्या है यहाँ पर B, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर A, तो इसका मतलब आपका ये आ गया B² - A², आपका बेस आ गया, क्या आ गया आपका बेस, क्योंकि tan की वैल्यू क्या होगी P/B, P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है A, बेस क्या है अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, बस क्या आंसर आएगा आपका A/B² - A², इट इज़ योर आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे। नेक्स्ट इज, अब देखो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू sin² θ, y इज इक्वल टू x + y निकालना है बेटा, x की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पर 2 sin² θ प्लस y की वैल्यू ये है 2 cos² θ + 1, ये हो गया हमारा x + y। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ मैच हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे, sin² θ cos² θ + 1, हमें पता है sin² + cos² की वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन्स यहाँ पर तो अकेला 2 रह गया +1, आवर 3 इज आवर आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस इज 37, बेटा सर्कमफ्रेंस और रेडियस की भी जो डिफरेंस है वो 37 है, और ये जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है बच्चे 2πr - r इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सॉल्व भी करेंगे। 2π की वैल्यू बाई/7 उसने बोली है, रेडियस हमने निकालना है, रेडियस नहीं है हमारे पास, रेडियस बाहर ले लेते हैं, रेडियस आउटसाइड ले लेते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, रेडियस मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ से मैं रेडियस बाहर निकालूंगी, मेरा आएगा 2π - 1,
इज इक्वल टू 37। ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आएगा ये, देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, हमने 1 बाहर लिया था, r बाहर लिया था, 2 पाई माइनस 1 37 आया, 2 बाई बटा 7 माइनस 1, ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44/7, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 44 माइनस 7 आ गया बच्चे, इसको माइनस करेंगे 37 आ गया, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये 7 ऊपर चला गया, r की वैल्यू आपकी आ गई 7। ये r 7 आया। अब हमने क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r, 2 बाई बटा 7, r कितना है 7, तो कितना आ गया 44। क्या आंसर आ गया बेटा हमारा 44। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बेटा 1 भी ऐड करना है, 10 भी ऐड करना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, वो लीस्ट नंबर निकालना है जो सब के साथ डिविजिबल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो लीस्ट नंबर जो सब के साथ डिविजिबल हो तो क्या होगा, द डिविजिबल बाय हर का हमने मल्टीपल निकालना है। ठीक है, 1 का बेटा ये लंबा था इसे थोड़ा लिख दिया बेटा, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना है। उसके लिए पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 1 के 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 के 2 × 2, 5 का, ये सारे फैक्टर बना दिए। अब यहाँ से हमने सबका एलसीएम निकालना है। 1 कहीं 2 बार है, हर एक में 9, 1 टाइम है। 2 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 2 1 टाइम है, यहाँ 2 3 टाइम है। तो हम क्या लेंगे, 2 टाइम 2 × 2। अब 2 की कहानी भी ख़त्म हो गई। ये हमने सबका एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालेंगे 1 5 6 7 8 सबका 1 1 टाइम है, 2 3 टाइम है, यहाँ पर 3 3 टाइम है। इसका एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारा आया 2520, तो यहाँ पर हमारा होगा 2520। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। 3 bells रिंग एट द इंटरवल 4 7 14 मिनट्स के बाद 3 रैंक्स बेल रिंग्स कर रही हैं, ऑल 3 रैंक एट 3 AM। 3 AM पे लगेंगी। व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, वो दोबारा कब अगेन करेंगी। देखो बेटा ऐसे सम्स में अगर कोई चीज़ बार बार दोबारा अगेन होनी है तो एलसीएम निकालना है। जैसे एक रिंग वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ से उसकी स्पीड 30 किलोमीटर है, सर्कल में घूम रही है, फिर एक लड़की है उसकी 40 किलोमीटर है, वो भी यहाँ पर ग्राउंड का चक्कर लगा रही है, दूसरी है 60 है, वो भी वो चक्कर लगा रही ग्राउंड का, कितनी देर के बाद वो दोबारा मिलेंगे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई चीज़ मीट अगेन शब्द आ जाए, मीट अगेन दोबारा कब मिलेंगे, तो आपने याद रखना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मैक्सिमम टाइम कितना उसको सेटिंग, जैसे हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टैक, यहाँ पर इतने हैं, इसमें सोल्जर हैं, जैसे सोल्जर वाला कोई क्वेश्चन ले लो कि इतने हैं, 500 हैं या फिर 400 हैं, उसको कैसे मैक्सिमम हम एक लाइन में खड़ा करें कि वो कोई भी चीज़ रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, इसमें 10-10 की लाइन बनेगी तो उसको HCF बोलते हैं। ठीक है, मान लो एक कमरे की लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो आपको कुछ एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो लेंथ को और ब्रेड्थ को और हाइट को पूरा डिवाइड करे, तो इसका मतलब वो HCF है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 3 बेल्स हैं, 3 रिंग्स हैं, बेल्स रिंग करती हैं, वो कितने टाइम दोबारा रिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन शब्द आ गया कि कब मीट करेंगी दोबारा, कोई व्यक्ति भाग रहे हैं गोले में, वो दोबारा कब मीट करेंगे। इन सब चीज़ों में क्या आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, बस एलसीएम HCF को याद रखना इन सम्स में। तो कौन से सेकंड है, 4 7 14, इसका एलसीएम 4 के फैक्टर 7 के 14 के, तो इसका एलसीएम आ गया 2 कितने टाइम है मैक्सिमम 2 7 1, तो इसका एलसीएम आ गया 28। ठीक है, 28 मिनट बाद मिलेंगे, 6 बज चुके हैं, 28 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा, 6:28। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ द फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन 65, फादर और सन 65 है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। फादर बड़ा होगा नेचुरली, सन थोड़ा ना बड़ा होगा। ठीक है, इट मीन्स हम फादर आगे रखेंगे, सन पीछे रखेंगे। ट्वाइस द
डिफरेंस फादर में से सन माइनस करेंगे, याद रखना है, सन में से फादर मत माइनस कर देना, ठीक है जी। अब हमारा 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 25 आ गया, ठीक है, 50 नहीं रहा, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एस ख़त्म हो गया। एज किसकी निकालनी है? फादर की, तो सन नहीं चाहिए, सन काट दिया। 2 टाइम फादर हमारे पास आ गया यहाँ पर 40, तो फादर देखो बेटा, यहाँ पर माइनस का साइन चेंज किया ना, यहाँ पर ऐड होना था, 550 हो गया, 6 और 2 आपका 8 और 9, ये आ गया 90, 2 फादर 90 आ गया, 2f, तो f की वैल्यू हमारी आ गई 90/2, 45 एज होगी फादर की। समझ में आ गई बात? ठीक है, फादर प्लस सन 65, डिफरेंस ऑफ फादर माइनस सन 25, 2 यहाँ से 25 आ गया। अब इसको ऐड किया, एस कैंसिल हो गया, 2f हो गया, ये 90 और f फादर की वैल्यू 45 आ गई। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में tan थीटा कोसेक का स्क्वायर साइन सेक का स्क्वायर, हम स्क्वायर खोलेंगे सबसे पहले, टाइम स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सिर्फ स्क्वायर लग जाएगा नीचे। tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, यही होती वैल्यू। कोसेक की वैल्यू आपने टेबल से देखनी है, 1/sin स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। सेक की वैल्यू क्या होगी? 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, यही होगी ना। अब साइन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, हमारा क्या बचा? 1/cos स्क्वायर। अगर 1/cos स्क्वायर है, उसको रेसिप्रोकल क्या होता है cos स्क्वायर का? सेक स्क्वायर। यहाँ तो कुछ कैंसिल ही नहीं होता, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये हमारा हो गया टेंजेंट स्क्वायर। साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेंजेंट। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी है बेटा 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी है 1, तो इट मीन्स आवर आंसर इज 1। बेटा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पैरामीटर ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 26 and 39, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बेटा अब एरियाज की रेशियो क्या होती है? अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, DEF, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो क्या होता है? जो एरिया होता है वो साइड्स का स्क्वायर की रेशियो होती है। जो साइड्स की क्या होती है? वो स्क्वायर की रेशियो होती है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल क्या है हमारा? 26 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर, पैरामीटर हमारा है 26, एरिया भी वही होता है। दूसरे का क्या है? 39, ठीक है। ये पैरामीटर क्या हो गया हमारा? कोई सिमिलर ट्रायंगल्स का द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी, देखो बेटा, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी, जो पैरामीटर होता है वो साइड्स ही होती हैं एक किस्म की, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, 2/4, 3/6, 4/, ठीक। जब आप इसको ऐड करते हो तब भी रेशियो सेम ही आती है, तो पैरामीटर क्या होता है? सबका ऐड, ठीक है। जो पैरामीटर होता है बेटा किसी 2 ट्रायंगल्स का, वो एक साइड सेम होती है। मतलब ये कि अगर हम ट्रायंगल की साइड्स लेते हैं A/B, ठीक है, A, फिर लेते हैं C/D, फिर लेते हैं DE/F, अगर हम सबको ऐड कर दें तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। जो पैरामीटर होता है वह साइड्स की रेशियो सेम होती है, इस बात को याद रखना है। तो इसका मतलब वो क्या आने वाला है? इसका स्क्वायर, क्योंकि साइड्स का स्क्वायर होता है, पैरामीटर और साइड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब एक रेशियो आ जाती है, ठीक है। जब हम इसको मल्टी डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 2/13, 2 = 26, 13 3 = 39, ये स्क्वायर आ गया 4/9, कहीं है? यस, इट इज़ योर आंसर। मतलब आपने याद रखना है, जो पैरामीटर की रेशियो है, साइड्स की रेशियो 1 इज़ द सेम थिंग, कोई भी डिफरेंस नहीं है। There are 20 vehicles, cars, motorcycles in the parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? Next question है बेटा, ये वो कह रहा है कि 26 हमारा कार्स हैं और मोटरसाइकिल्स हैं। कार और मोटरसाइकिल्स टोटल मिलके 20 है। कार X लिया, मोटरसाइकिल Y लिया, 56 पहिए हैं टोटल। कार क्या है? X, इसके 4 पहिए होने वाले हैं। मोटरसाइकिल है Y, इसके 2 पहिए होंगे। ऐसे ही होगा ना, ये टोटल 56 है। आपने इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ x + y है, 4x + 2y है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो
2x + 2y = 40। यहाँ 2 से लगा दो, यहाँ सेम एज इट इज़ रहने दो। 2 हमारा मैच कर गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ गया -2x, ये कट गया, ये आ गया आपका 16। x की वैल्यू आ गई 8। क्या पूछ रहा है वो? कार्स पूछ रहा है कितने हैं, इसलिए हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, उसको कट कर दिया। कार्स आ गए 8। इसको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन ड्यू नॉर्थ, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कहीं भी जा रहा है वो 15 मीटर ड्यू वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ गया कितना 8 मीटर। यहाँ से कितनी दूर है? नेचुरली पाइथागोरस लगने वाली है। नॉर्थ ईस्ट पे सब पाइथागोरस लगेगी। पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? 15 8 क्या है? तो आपका h² क्या आने वाला है? 15² 8²। ये 8 गया, फिर 15 गया, तो ये निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो कितनी दूर है? 64। ये आएगा 289। ये किसका स्क्वायर है? 289 बेटा, ये तो याद ही होना चाहिए 10th क्लास के बच्चों को। 17 इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए बेटा। यस बेटा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे हम, इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, ये टोटल भी x है, तो ये 90 डिग्री होगा। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। ये टोटल x है, तो ये क्या आएगा? x/2। ये भी x/2। हमने लेंथ निकालनी है, एल्टीट्यूड की लेंथ। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ADB राइट एंगल ट्रायंगल। तो AD की वैल्यू क्या आने वाली है? ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब x² माइनस x/2²। समझ में आई बात? साइड क्या है? 8। सीधा लगा दूँ 8, बस 64। चलो बाद में कर लेते हैं। ये आया 64, ये कट के आया 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और ये आएगा आपका 48 का अंडर रूट। 48 किसी का स्क्वायर रूट है? 9। इसके फैक्टर बनाएंगे। 4 4 = 16, 16 3 = 48, आ गया 4√3। इट इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज द लेटर ऑफ द वर्ल्ड रामानुजम। रामानुजम पता कौन है बेटा? मैथमेटिशियन है, इंडियन। रामानुजम आर पुट इन ए बॉक्स एंड 1 लेटर इज ड्रॉन एट द रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए? सबसे पहले तो आपने काउंट डाउन करने हैं, टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है बेटा, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी? पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका नीचे आने वाला है 9। टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी 9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाउ मेनी टाइम्स ए अक्कर? 1 2 3, 3/9, दैट्स इट, 1/3। आवर ऑप्शन इज डी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल 1/6 एरिया ऑफ द सर्कल। बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर 1/6 ऑफ सर्कल। ठीक है, सेक्टर का एरिया πr² θ/360, सर्कल का एरिया πr²। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना होने वाली है। πr² पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल करेंगे हम। ठीक है जी, 1/6 है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 360/6। 360 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 60 डिग्री। और आंसर इज 6। इट इज़ टू मच ईजी फॉर बेसिक पेपर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो। ये देखो, अगर ये स्टिक है, इसकी शेडो यहाँ आएगी। ये शेडो, ये स्टिक है, इसकी शेडो यहाँ पड़ने वाली है। ठीक है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, ये 20 मीटर लॉन्ग है। शेडो, इसकी शेडो किसके अकॉर्डिंग पड़ने वाली है? सन के अकॉर्डिंग पड़ने वाली है। सन के अकॉर्डिंग, सन जहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग वर्किंग होगी। या
रूम में ट्यूबलाइट या बल्ब जहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग वर्किंग होगी। अगर इस स्टिक का इसकी शेडो यहाँ होगी, 90 डिग्री में शेडो आ रही है 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय एक जो टावर है, टावर की ओर नहीं पहुंच सकते। रियल लाइफ क्वेश्चन है, टावर बहुत लंबा है, हमें टावर की लंबाई नहीं पता। ऐसा सम माउंटेन्स में भी हो सकता है कि माउंटेन्स की हाइट नहीं पता हमें। एक बहुत बड़ा ट्री है, ट्री की हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, लेकिन उसकी शेडो देख रहे हैं। उसकी क्या देख रहे हैं? शेडो देख रहे हैं। शेडो कितनी है? 50 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लॉन्ग है? अब इसके सहारे हमने इसकी हाइट निकाल ली, ठीक है। ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल एक है। दूसरा, यहाँ भी सन का एंगल सेम है, यहाँ भी सन का एंगल सेम है। अगर दोनों रूम में है तो यहाँ भी सेम है, ट्यूबलाइट का एंगल यहाँ भी सेम है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम सनलाइट में होता है, क्योंकि सन का एंगल यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर सिमिलर है तो साइड्स को किस में लिखना पड़ता है? रेशियो में। इसकी साइड ओवर इसकी साइड 10/50, देन परपेंडिकुलर 20 ओवर शेडो हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर ले लो, ठीक है। 0 0 कैंसिल होगी, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल 1/5, इसका रेसिप्रोकल h/20। दोनों को उल्टा दिया, ये ऊपर आ गया 100, तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना लंबा है? 100 मीटर लंबा है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। बड़ा ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने इस क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए हल के लिए एक बात याद में रखनी है कि x का कोफिशिएंट y के साथ मिल रहा है, यस 37, y का कोफिशिएंट 43 x के साथ मिल रहा है 43। कहीं भी आपको ये मिल जाए तो आप फटाफट से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। हम एक बार इसको ऐड करेंगे, देखो ध्यान से। एक बार हम इसको ऐड करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा देखेंगे। 7 और 3 0, 7 और 3 10 आ गया, 4 और 3 7 और 8 आ गया। यहाँ भी वही आने वाला है, ये x है, ये x है, ये y है, यहाँ भी सेम आएगा 80। यहाँ पर 3 2 1 4, यहाँ पर 2। अब हम 80 ये मल्टीपल है, x + y बाहर आ गया, 240, 0 कैंसिल होगी, 8 3, एक्चुअल में x + y 3 आ गया। समझ में आई बात? एक बार हमने ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तभी ये सम इजीली होगा। और दूसरी बार जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको आपस में, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो यहाँ लिखूँगी हमें 43y 123, 43x + 37y 117। अब मैं इसको माइनस कर रही हूँ। जब मैं माइनस करूँगी, देखिए जब बेटा माइनस करूँगी मैं, ये 43 बड़ा है, -6 है, यहाँ 37 छोटा है, +6y माइनस करके 6, ठीक है। 6 कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से, -x + y है, 6 कैंसिल, हमारे पास आ गया -x + y = 1। और क्या है हमारे पास? x + y = 3। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं, ऐड करेंगे तो जो कैंसिल हो गया, 2y आ गया 4, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो x क्या होगा? 1, y की 2, x की वैल्यू 1। देखो कहीं है y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, दिस इज़ आवर आंसर। ओके बेटा, ये तो हमारा सेक्शन बी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन सी। ओके बेटा, थैंक यू।